नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज एक दुख भरी खबर आप लोगों के लिए। हमारे सबका पसंदीदा इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ कैंसर से जूझ रहे हैं। इसरो प्रमुख की विजय, अंतरिक्ष अन्वेषण के बीच कैंसर से जूझना। लचीलेपन की एक असाधारण कहानी तब सामने आती है जब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भारत के अंतरिक्ष अभियानों का नेतृत्व करते हुए कैंसर से लड़ने की अपनी उल्लेखनीय यात्रा साझा करते हैं। भारत के आदित्य एल-1 मिशन के लॉन्च दिवस पर कैंसर के निदान के बीच भी अपने कर्तव्यों के प्रति उनका अटूट समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। मिशन प्रेरणादायक से कम नहीं है। इसरो प्रमुख की ओडिसी का अनावरण। देश को स्तब्ध कर देने वाले एक खुलासे में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने खुलासा किया कि भारत के आदित्य एल-1 सौर मिशन के ऐतिहासिक प्रक्षेपण के दिन ही उन्हें कैंसर का पता चला था। जब देश अंतरिक्ष अन्वेषण में मील के पत्थर का जश्न मना रहा था, तो सोमनाथ एक कठिन यात्रा पर निकल रहे थे, जो अनिश्चितता, लचीलेपन और विजय से चिह्नित थी। द डॉन ऑफ आदित्य एल-1 एक ऐतिहासिक दिन जो व्यक्तिगत लड़ाई से प्रभावित हुआ। 2 सितंबर 2023 को भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में चिह्नित किया गया, जब आदित्य एल-1 मिशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। दुनिया को कम ही पता था कि हर्षोल्लास के बीच इसरो के दूरदर्शी नेता एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी कैंसर का सामना कर रहे थे। एक स्पष्ट साक्षात्कार में सोमनाथ ने अपने निदान के पीछे की भयावह सच्चाई का खुलासा किया। चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च के दौरान एक नियमित स्कैन ने अंतर्निहित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का संकेत दिया। हालांकि स्पष्टता आदित्य एल-1 लॉन्च के दिन ही सामने आई, जब निदान रिपोर्ट ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। इस खबर ने सोमनाथ के आंतरिक सर्कल को सदमे में डाल दिया। उनके परिवार, सहकर्मियों और दोस्तों ने उनके चारों ओर रैली की और उनके सबसे बुरे समय में अटूट समर्थन की पेशकश की। जैसे ही देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण में जीत का जश्न मनाया, सोमनाथ एक अकेले यात्रा पर निकल पड़े, कैंसर के खिलाफ लड़ाई। अप्रत्याशित का सामना, निदान और उपचार के माध्यम से सोमनाथ की यात्रा। निदान ने सोमनाथ को अज्ञात क्षेत्र में धकेल दिया। आगे के परीक्षण और स्कैन के लिए चेन्नई की यात्रा करते समय उन्हें चुनौतीपूर्ण परिणाम मिला, वंशानुगत कैंसर। स्थिति की गंभीरता के बावजूद सोमनाथ ने विशिष्ट संकल्प और आशावाद के साथ चुनौती का सामना किया। सर्जरी और कीमोथेरेपी कैंसर के खिलाफ सोमनाथ की लड़ाई की आधारशिला बन गए। अनिश्चितता और दर्द से भरी उनकी यात्रा मानवीय भावना की ताकत की गवाही देती है। यह परिवार के लिए एक सदमा था, लेकिन अब मैं कैंसर और इसके इलाज को एक समाधान के रूप में देखता हूं, सोमनाथ ने कहा। उनकी आवाज आशावाद से भरी थी। पूरी तरह से ठीक होने के बारे में अनिश्चित सोमनाथ की यात्रा संदेह और आत्मनिरीक्षण के क्षणों से चिह्नित थी। फिर भी इसरो में अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दृढ़ रही। सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारियां फिर से शुरू कर दी। पुनर्प्राप्ति की राह पर चलना, सीखे गए सबक और चुनौतियों पर काबू पाना। जैसे जैसे सोमनाथ ठीक होने की राह पर आगे बढ़े, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की बुद्धिमत्ता में सांत्वना मांगी, जिन्होंने इसी तरह की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उनके भय और अनिश्चितताओं को कम करते हुए आशा की किरण के रूप में काम किया। नियमित जांच और स्कैन सोमनाथ की दिनचर्या का आधार बन गए, जो सतर्कता और आत्म देखभाल के महत्व को रेखांकित करते हैं। आज जब वह एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है, तो सोमनाथ की यात्रा मानवीय भावना की विजय के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। विपरीत परिस्थितियों में आशा की किरण। इस सोमनाथ की यात्रा भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में आशा की किरण के रूप में खड़ी है, जो विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। कैंसर निदान के बीच इसरो में अपने कर्तव्यों के प्रति उनका अटूट समर्पण उनकी अदम्य भावना और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे ही वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करता है, उसकी यात्रा प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि मानव आत्मा सबसे अंधेरे समय में भी अखंड रहती है। उनकी विजय में हमें आशा मिलती है, एक आशा जो सीमाओं को पार करती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एस सोमनाथ की यात्रा आशा की किरण के रूप में खड़ी है, प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन का एक प्रमाण।
कैंसर के निदान के बीच भी इसरो में अपने कर्तव्यों के प्रति उनका अटूट समर्पण उनकी अदम्य भावना और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे ही वह इसरो में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करते हैं, सोमनाथ की यात्रा प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी मानव भावना अखंड रहती है। उनकी विजय में हमें आशा मिलती है, एक आशा जो सीमाओं को पार करती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। एक असाधारण रहस्योद्घाटन में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भारत के आदित्य L1 सौर मिशन के प्रक्षेपण के बीच कैंसर से लड़ने की अपनी आश्चर्यजनक यात्रा साझा की। निदान के बावजूद वह आज पूरी तरह से स्वस्थ और लचीले हैं। पृष्ठभूमि 2 सितंबर 2023 को तय की गई थी, जब आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकला था। दुनिया को कम ही पता था कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना कर रहे थे। एक साक्षात्कार के दौरान सोमनाथ ने चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। कैंसर से उनकी मुठभेड़ आदित्य L1 मिशन के लॉन्च के साथ हुई। कठिन परीक्षा पर विचार करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च के दौरान एक स्कैन से विकास का पता चला। प्रारंभ में संकेत अस्पष्ट थे, लेकिन आदित्य L1 लॉन्च के साथ स्पष्टता आ गई। इस निदान ने सोमनाथ के आंतरिक सर्कल को सदमे में डाल दिया। परिवार, सहकर्मी और दोस्त तूफान से निपटने के दौरान उनके साथ खड़े रहे। यात्रा के दौरान उन्हें व्यापक परीक्षणों के लिए चेन्नई ले जाया गया, जिससे वंशानुगत कैंसर की उपस्थिति की पुष्टि हुई। स्थिति की गंभीरता के बावजूद सोमनाथ ने दृढ़ निश्चय के साथ चुनौती को स्वीकार किया। कैंसर से लड़ाई में सर्जरी और कीमोथेरेपी उनके साथी बने। उथल-पुथल भरे दौर को याद करते हुए सोमनाथ ने स्वीकार किया, यह परिवार के लिए एक झटका था, लेकिन अब मैं कैंसर को एक विजयी दुश्मन के रूप में देखता हूं। उनका आशावाद और संकल्प प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा की किरण के रूप में काम करता है। उल्लेखनीय रूप से सोमनाथ की कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता अटूट रही। सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने लचीलेपन और दृढ़ता का परिचय देते हुए इसरो में अपनी जिम्मेदारियां फिर से शुरू कर दी। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं, उन्होंने घोषणा की, जो उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है। अनिश्चितताओं के बावजूद सोमनाथ को अपने समर्थन तंत्र में सांत्वना मिली। परिवार के सदस्य जिन्होंने समान चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी, उनके मार्गदर्शन ने उन्हें संदेह के क्षणों में शक्ति और आश्वासन प्रदान किया। जैसे जैसे वह ठीक होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, सोमनाथ नियमित जांच और सतर्कता के महत्व पर जोर देते हैं। उनकी कहानी केवल बीमारी पर विजय के बारे में नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन का एक प्रमाण है। आज जबकि सोमनाथ अटूट समर्पण के साथ इसरो का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यात्रा लचीलेपन, आशा और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनकी कहानी अंतरिक्ष अन्वेषण के दायरे से कहीं आगे तक पहुंचती है। यह सभी बाधाओं के खिलाफ मानव आत्मा की विजय की प्रतिध्वनि है। आइए हम उनका साथ दें और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ का जल्द रोग मुक्त होने का कामना करें। आइए सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़े रखें और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। जब जब इस पर जो अपडेट रहेगा हम आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे।